हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस गुफ़ा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कोंडाने की गुफ़ा। कोंडाने की जो गुफ़ाएं थी वो कहाँ पर स्थित थी, कब बनी थी और किसने इसको खोजा था और इसमें कितनी गुफ़ाएं थी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे और समझेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ में ये चैप्टर मैं फिनिश करूँगी। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। जिन्होंने पहली बार देखा हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं रेगुलर कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको इस तरीके के गुफाओं और क्वेश्चंस के बारे में मैं वीडियो हमेशा लाती हूँ और कुछ कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों के बारे में भी मैं वीडियोस बताती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं कोंडाने की गुफ़ा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसकी स्थिति जानते हैं कि स्थिति कहाँ पर थी। तो कोंडाने की जो गुफ़ा थी उसकी स्थिति थी महाराष्ट्र के यहाँ पर। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं इस जगह पे जब हम बात करेंगे तो इस जगह पे कौन सा जगह होता है, ये महाराष्ट्र का मुंबई है। कार्ले की गुफ़ा जो थी वो भी यहाँ पर थी और उसी से 16 किलोमीटर दूरी पर कोंडाने नामक एक गांव था, वहाँ पर ये गुफ़ा स्थित थी। ये केव पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, इस वजह से इसको कोई देख नहीं सकता था। और सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की जानकारी लेते हैं तो ये जानते हैं कि वो कब बनी थी, कब निर्मित की गई थी। तो ये जो गुफ़ा थी ये माना जाता है कि भाजा के समकक्ष थी, उसके आसपास ही बनी थी। भाजा की गुफ़ा के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरी इसकी लास्ट की वीडियो देखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाजा की गुफ़ा का डाल दूँगी लिंक, जो कि आप देख लेंगे। भाजा की गुफ़ा जो थी वो हीनयान टाइम की थी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हीनयान एक धर्म युग था, उसमें थी ये गुफ़ा जो है। वो भी हीनयान जो थी, चैत्य की जो गुफ़ा थी वो हीनयान के कालक्रम के हिसाब से जानी जाती है, उसी समय पीरियड की बनी हुई है। तो हीनयान में गुफ़ाएं बनती थी और चैत्य बनते थे और उनके जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी चैत्य क्या होती थी, उनकी पूजा स्थली होती थी, विहार होता था, उनके रहने के हिसाब से बनता था। तो हम बात करते हैं अभी कोंडाने का केव। कोंडाने का केव महाराष्ट्र में स्थित है, कार्ले की गुफाओं के 16 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ये गुफा जो है वो फर्स्ट सेंचुरी बैक सेंचुरी में बनी हुई थी। इसमें कहा जाता है कि कुछ वुडन पैटर्न्स भी लगाए गए थे। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हम ध्यान से अगर इसको लार्ज करके देखते हैं तो ये कुछ वुडन पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये पत्थर स्टोन से नहीं बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि कोंडाने की गुफा में वुडन पैटर्न्स लगते थे। तो इस तरीके से काम होता था उस समय। हम पहली गुफा जो थी इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इसमें कितनी गुफाएं थी। गुफाएं जो थी इसमें 4 थी। 4 में सबसे पहली जो गुफा थी वो चैत्य थी। ये मैंने बता दिया, ये भाजा गुफा के समकक्ष थी और पहली गुफा ये चैत्य है। ठीक है, केव नंबर 1 इज़ चैत्य। चैत्य में क्या था कि सबसे पहले इसमें जो चैत्य बने थे ये बिल्कुल डैमेज्ड हो चुके थे और ये अंदर से ही मैंने दिखाया इसका चित्र, बहुत ही डैमेज्ड थे। नीचे का इसका कोई भी चित्र बना हुआ नहीं था, या तो ये बनने में कंप्लीट ना हो पाया हो या तो इसे बाद में तोड़ दिया गया हो। ये जो पढ़ने वाले होते हैं, लेखक होते हैं जो इसके अध्ययन करते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो उन्होंने ये पुष्ट किया है कि ये पूरी तरह से बन भी नहीं पाए थे और इसे ध्वस्त भी कर दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर चैत्य, पहली नंबर की गुफा का चैत्य इस तरीके से था। पहली नंबर गुफा के जो बाहरी दीवारों थी उन पे इस तरीके का रिलीफ वर्क हुआ करता था, जिसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि इसका रिलीफ वर्क काफ़ी अद्भुत था। कहीं से भी कोई भी इसमें कमी नहीं थी। काफ़ी उस समय तक ये कलाकृतियाँ काफ़ी उत्कृष्ट हो चुकी थी।
जब हम पहली गुफा की बाहरी दीवारों की बात करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती थी, जो चैत्य की गुफा थी। एक इसके बाहरी गुफा में हम एक फेस का देख सकते हैं, जो कि रिमेनिंग ऑफ स्कल्पचर ऑफ द हेड, जो कि इंस्क्रिप्शन के साथ में है, जो कि विद द इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इंस्क्रिप्शन भी था जो कि जिससे हम उस समय की चीज़ों को पता कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ करता था। और जो केव था, फर्स्ट नंबर का जो केव था, वो नॉर्थ और पूर्व था, नॉर्थ और वेस्ट साइड में फेस था इसका, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट नंबर की गुफा की स्थिति और चीज़ें समझ सकते हैं। सेकंड नंबर की गुफा को देखते हैं। सेकंड नंबर की जो गुफा थी वो विहार थी, ठीक है, विहार। सेकंड नंबर की गुफा विहार मानी जाती है, जिसका मैं चित्र दिखाती हूँ आपको अभी। सेकेंड नंबर की गुफा में ये विहार का दृश्य है, जो कि इंटीरियर पार्ट है इसका, अंदर से लिया गया है, जिसमें धूप की रोशनी भी आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें। और ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है, और या तो रॉक कट करते हुए ये कुछ टूट डैमेज हो गए हो, या इसमें जो भी हुआ हो। तो इस तरीके से ये गुफा नंबर 2 है, जो कि सामने बरामदा की तरह पूरी तरह बना हुआ है, और ये पूरी तरह से ध्वस्त भी हो चुका है। इसकी साइज़ थी 5 फीट 8 इंच चौड़ी तथा 18 फीट लंबी। इस तरीके से हम इसकी जो ध्वस्त को देख सकते हैं। एक इसमें पिलर बने हुए हैं, और यहाँ पर जो हैंगिंग हम पिलर देख रहे हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ और भी कई पिलर्स बने होंगे। ये जो पिलर्स आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए कई पिलर्स यहाँ पर रहे होंगे। इस तरीके से इसके ध्वस्त के बाद भी हम इसकी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये है कोंडाने की थर्ड नंबर की गुफा, जो कि इसमें कुल 9 सेल थे। ये 9 खंभों के द्वारा बनी हुई थी। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। विशेष रूप से इसमें सामने की ओर बहुत अधिक खंडहर है, लेकिन इसमें शायद 3 दरवाजे माने जाते हैं। तो ये कुछ हैंगिंग वॉल्स हैं, इसमें देख सकते हैं हम। तो इस तरीके से इस कोंडाने की गुफा को समझने के लिए हमें चित्रों के हिसाब से मैं इसको आप लोगों को समझा देती हूँ। हीनयान चैत्यगृहों में कोंडाने का कालक्रम भाजा के ठीक बाद का माना जाता है। बाद का माना जाता है या समकक्ष माना जाता है, कोई भी हो सकता है। पूरी तरह से यहाँ पर वैज्ञानिकों ने पुष्ट नहीं किया है। इसकी खोज के बारे में मैं बता देती हूँ। इसकी खोज की थी विष्णु शास्त्री ने 19th सेंचुरी में, और उसके बाद मिस्टर लॉ जो थे वहाँ के, उन्होंने जाकर इसको ढूंढकर निकाला था। और घने जंगलों को बहुत ही बुरी तरह से वो ढक गया था, जो कि प्राकृतिक बारिश और चीज़ों से और जंगलों से ये पूरी तरह से ढक चुका था। तो इस वजह से इसको ढूंढकर निकालने में और खोजने में काफ़ी मशक्क़त हुई थी, और बाद में ये निकाल कर जनता के सामने इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये थी भाजा की गुफाएं। भाजा की गुफा में बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं, जो कि जितनी थी उतनी मैंने बता दिया विद फिगर के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार जुड़े हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाई हूँ। और फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी हेल्प हो जाएगी उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्द ही आ रही है। थैंक यू।